आप प्रेम का याद आवे, माता पिता परिजन गुरुजन का याद आवे, समाज का याद आवे तो क्या करो? जब दुख हो तो क्या करना चाहिए? अरे संसार में हो विपत्ति तो आएगी ही, मुसीबत तो आएगा ही, तो क्या होगा? जब जानकी जी को कष्ट हुआ तो क्या हुआ? राम ने भेजा संदेशा हनुमान को, जा बेटा गुरु बन करके जानकी को आशीर्वाद दो, जानकी को कथा सुनाओ। और हनुमान जी गए और राम कथा सुनाया इनको जानकी जी। और भगवान श्याम सुंदर ने जब देखा कि ब्रज गोपी कैसे रह रही होंगी, उस समय अपने मित्र को उद्धव को भेजा, उद्धव जाओ और जाकर के हमारी कथा सुनाओ, मुझे बात को बताओ। उद्धव जी गए और जाकर के जब कथा सुनाते हैं, तब कथा में तम तप्त जीव कभी दृढ़ गलम सापहम श्रवण मंगलम श्री मदातम भवि विनंदे भूविराज जनः। उस कथा को जब ब्रज गोपी सब सुनती तो शांति मिलता है, नहीं मिलता है? इसलिए भगवान की प्यारी कथा हम सबको श्रवण करना चाहिए। जब कथा आप श्रवण करेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, बाहर दिन नहीं आएगी, लेकिन कथा सुनेंगे तो नींद आ जाएगी। जब आपको लगे कि केवल हमारे ऊपर दुख आया है, जब कथा सुनेंगे तो पता चलेगा इतने लोग बड़े बड़े लोग इस दुख की स्थिति में कैसे धैर्यवान बने रहे। राम का क्या दोष था? अरे सिख धर्म में जितने भी बच्चे लोग हुए हैं उन लोग का क्या दोष था? उद्धव सिंह सबको उन लोग को देखिए, जिन्होंने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए दीवार में चिनवा जाना स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर का क्या दोष था? जो धर्म की रक्षा के लिए हमारा धर्म बचा रहे और अपना गला कटवा लिए। गुरु गोविंद सिंह जी को देखो, अरे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ, लेकिन आत्मरक्षा के लिए किसी को परेशान करने के लिए नहीं। राम अस्त्र उठाते हैं लेकिन रक्षा के लिए, ये नहीं किसी को परेशान करने के लिए। हमारे देवी देवता अस्त्र उठाए हैं, चाहे काली हो हनुमान हो। अरे भगवान श्याम सुंदर ही चक्र सुदर्शन उठाए हैं और उठा करके उन्होंने जब समय ऐसा पड़ा उस समय उन्होंने दिव्य ज्ञान लेकर के समझाया है और कहा है कि नौबत है शस्त्र उठाने की और उठाए शस्त्र शास्त्र और क्या होता है शासन। ये तीन शब्द है, शासन शस्त्र और शास्त्र। और व्यवहारिक घर गृहस्थी में आप लोग हैं तो सास, ये सब शासन करने के लिए होते हैं कि नहीं? सास का मतलब ससुर भी होता है, ये सब शासन। जब शासन करे तो सास कि नहीं? दिन रात शासन करते रहे, क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। माला जप करते वक्त ही जिसे चैन ना आवे और वहां से भी बहुत दिख जाए, डांट लगा के उसका नाम है साहस, है ना? और पांचवा क्या है संत। संत भी जब डांट लगा दे तब समझो ये साधु है, संत है। और जब डांट ना लगाए तो ये संत नहीं है। तो समझ गए कौन सा? एक होता है शास्त्र जो अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा होता है शासन जो प्रशासन के लोग बैठे हैं। तीसरा होता है शस्त्र, हथियार लेकर के। हरिदास जी को देखिए, इनका क्या है, ये शस्त्र लेकर के तो बैठे, जैसे के जी बेंजो लेकर के, इनका शस्त्र यही तो है। और गंगा जी को कहिएगा तो करछुल छुल्ली मिलना ही तो उनका शस्त्र है। डॉक्टर साहब का आला शस्त्र है कि नहीं? नहीं है। आपका ज्ञान कलम ही आपका शस्त्र है ना? उसी प्रकार वाक भी मेरा शस्त्र है। बोलो राधे राधे। वहां हम क्या करें, डंडा से मारेंगे? बोले नहीं, कम से कम बोल करके तो शांत करें। इसलिए शस्त्र के बानी में ही शस्त्र का काम करता है, शांत भी करता है।
और सहायता भी करता है कि नहीं करता। शास्त्र शासन शस्त्र संत और 100 अक्षर से शिक्षक भी आता है। आता है 100 अक्षर से शिक्षक भी आता है, 100 अक्षर से स्वास्थ्य भी आता है। तो इनकी मार्गदर्शन में चलेंगे तो काम बनेगा। इसलिए भगवान ने इनको भेजा और प्रभु को भेजा। कभी हार भी जाओ, रिश्ते में कभी जरूरत पड़ जाए तो मामा के ससुर ही तो लगते हैं। जरासंध भगवान हार के कहाँ चले गए? द्वारिका। और द्वारिका में जब उनके प्रणय को, रुक्मिणी महारानी के प्रणय को समझ करके भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी महारानी का हरण करके और उनके साथ दिव्य विवाह किया। ये घातक कथा आपने सुन रखा। भगवान श्याम सुंदर के माध्यम से रुक्मिणी महारानी को बेटा हुआ, जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। 6 दिन का ही प्रद्युम्न था कि एक राक्षस हरण करके लेके चला गया। तब से षष्ठी पूजन प्रारंभ हुआ। छठी मैया का जो गीत गाते हैं क्यों होता है? बोले षष्ठी देवी। देखो एक सूर्य को 2 भाग में पूजा करते हैं। छठ में क्या है? छठी मैया में देवता है। बोलो सूर्य ही तो है, सूर्य देव को ही। अरे भगवान भोलेनाथ भी एक दिन स्त्री बन जाते हैं कि नहीं बन जाता? तो हर एक व्यक्ति में स्त्री तत्व छिपा हुआ है। जैसे भगवान की भक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। आरती क्या है? स्त्रीलिंग है। पूजा क्या है? स्त्रीलिंग है। नहीं है। बंधन क्या है? स्त्रीलिंग है। स्तुति क्या है? स्त्रीलिंग है। सबसे स्त्री ही है, नहीं है? विद्या स्त्री, शक्ति स्त्री, दान स्त्री। पुरुष तुम्हारा पौरुषत्व बचा कहाँ? इसलिए केवल 50% नहीं, हम तो कहते हैं 99% आरक्षण महिलाओं को देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान जी। घोषणा इतला से आवाज निकली 99% आरक्षण महिलाओं को मिले। अच्छा रहेगा। अभी तो 50 में तो हालत खराब है, 99 होगा तो क्या हाल है? अभी तो कहीं कुछ बोली निकल भी जाता है, वो भी बंद करा देंगे। भगवान प्रकृति का पूजा करना हमारा संस्कार है। सम्रासुर को वध करके प्रद्युम्न जी महाराज वहां से निकल करके आए। ध्यान दें, रुक्मिणी महारानी के साथ संवाद हुआ। इस कथा को सब जानते हैं। उस वचन को प्राप्त करके भगवान से भाव प्रेम में रुक्मिणी महारानी ने कही है कि प्रभु संसार को समझने की क्षमता आप में है। आजकल क्रिश्चियन से नहीं होता है कि सुनना। एक व्यक्ति का वाक्य पूरा नहीं होता है तो दूसरा बोलना शुरू कर देते हैं। देखो जब पति पत्नी में लड़ाई हो कोई बात को लेकर के तो पहले कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं और पत्नी धैर्य से सुनते हैं। और जब रुक्मिणी महारानी कहती है तो पति धैर्य से सुनता है। आज संवाद नहीं है, आज विवाद है। हर एक बात में विवाद क्यों है? क्योंकि संवाद की स्थिति नहीं है। इसीलिए कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए बातचीत बंद ना करो। इसका मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाए, मारपीट भी हो जाए, फिर भी बातचीत बंद ना करें। क्योंकि बात अगर बंद हो जाए फिर क्या होगा? तो संवाद का रास्ता ही बंद हो जाता है। किसी से झगड़ा हो और पड़ोसी से झगड़ा हो तो खूब झगड़ा हो, लेकिन बात बंद नहीं करना। भगवान ने समझाया है और रुक्मिणी महारानी के प्रेम को समझा है। पुनः आगे कथा है, एक भगवान के नगर में ससराजित नाम का भक्त है। सूर्य का मणि मिला और उसके धन को देख करके भगवान ने कहा इससे जो धन प्राप्त हो रहा है समाज में
सबसे बड़ा जीवन में कष्ट इस बात का होता है कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और वो बड़ा बनने का अपने करता है। जहाँ रहता है वहां तो दिखा नहीं सकता, बाहर कमाता है और घर में आकर के दिखाता है, और कलह का उत्पन्न यहीं से शुरू होता है। दुनिया भर की जमीन खरीद लेता है, बाहर कमा करके गांव में जमीन खरीद लिया, दूसरे की जमीन को, दूसरे के मकान को कब्जा करना शुरू कर दिया, और कब्जा करते करते 10 लोगों को अपने मिला भी लेता है। और मिला करके क्या करता है, बोले इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देगा तो 10 व्यक्ति वैसे ही विरोधी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। धनी उसको कैसे, बोले जैसे आपने देखा है मधुकर, मधुमक्खी क्या करता है, मधु को जमा करता है, कितना जमा कर लेता है कि मधुकर आता है, आग दिखा करके मक्खी को भगा करके सारा मधु को ले जाता है। उसी प्रकार जब इतना धन दिखाया 10 व्यक्ति दुश्मन बन गया, और 10 व्यक्ति दुश्मन बन गया, 10 दोस्त बन गया, खुद भी टेंशन में है, परेशान है और सबको परेशान कर रहा है। इसीलिए धन बराबर में हो, बराबरी में हो तो बुरा नहीं लगता है कि नहीं। पानी का उतार चढ़ाव होगा तो क्या होगा, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा हो, कहीं नीचा हो, तो रोड पर भी पानी लगेगा, और पानी लगेगा तो कलह होगा। भगवान ने शंकराचार्य से कहा कि ये मणि आप रखो, जो सोना हो धन हो, इस धन को बांटो, जनों को दो। लेकिन वो कहता है कमाए हम क्यों दें किसी को। शंकराचार्य जी कहता है हम भगवान सूर्य की भक्ति की, हमें सूर्य तक नहीं मिला, 10 बार सोना हो रहा है, हम किसी को क्यों दे। और मणि पहन करके दिखाने के लिए बड़ा बड़ा दिखावा करने वाला जब चलता है और गाड़ी से चलता है तो नीचे चलने वाले लोगों के ऊपर पानी का छिड़काव होता है, गंदगी का छिड़काव होता है, गलत होगा। आज संसार में किसी के पास खाने का अभाव है, कुछ नहीं, किसी के पास भोग है, लोग क्या करते हैं उसको दिखा दिखा कर कितना व्यंजन खाता है। गरीब व्यक्ति तुम्हें गाली देता होगा, अच्छे खाते दिखते हैं, उसका विचार करते हो। समाज संतुलन से बनता है, समाज समानता से बनता है। आज भी समानता कहाँ रख रहे हैं, आज हर व्यक्ति दिखावा में जी रहा है और कहता मेरा कोई नहीं, कहां से मेरा कोई होगा, तो किसके हुए, अरे तुम्हारे पास बहुत है तो सबको दो, ये मतलब होता था। अगर नहीं दे सकते तो बराबरी नहीं हो सकता। भगवान श्याम सुंदर की बात नहीं माना, परशुराम जंगल में गया शिकार करने के लिए, रास्ते में मारा गया, कौन नहीं छीना नहीं छीना, लेकिन कलंक भगवान का आके लगा तो कृष्ण ही ऐसा करते। गलती कहाँ करता है, पाप कहाँ करता है, दुश्मन उसके स्वाभाविक बनते हैं, लेकिन ना लोग जो सज्जन होगा सुपात्र होगा उसको ही लोग बदनाम करना चाहते हैं। आज भगवान को कलंक लगा के माखन चोरी करते करते, चील हरण वस्त्र चोरी करते करते ये चीज है। और उनके प्रकार के भाव विचार देख करके भगवान को कुछ लोगों ने कहा अब नहीं चुप रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। सज्जन व्यक्ति को भी उकसाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तब भी